नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे जेड टीवी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पर। आज के जमाने में एक आम आदमी की जिंदगी बहुत आसान दिखती है, लेकिन असल में उतनी ही ज्यादा उलझी हुई भी है। सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले मोबाइल, फिर टाइम, फिर टेंशन, फिर जिम्मेदारियों की लिस्ट। कोई पूछे तो आदमी कह देता है सब ठीक है भाई, लेकिन अंदर से वही आदमी जानता है कि सब ठीक नहीं है। मिडिल क्लास आदमी का दर्द बहुत अजीब होता है। न वो इतना अमीर कि परेशानियों को पैसे से ढक दे, न इतना गरीब कि उम्मीद ही छोड़ दे। वो बीच में फंसा होता है, हर रोज कोशिश करता है, हर रोज थकता है और हर रात खुद से एक सवाल करता है, मैं इतना टूट क्यों रहा हूँ। थकान जो सिर्फ शरीर की नहीं होती, आज की थकान सिर्फ बदन की थकान नहीं है, ये दिमाग की थकान है, ये सोच की थकान है। दिन भर काम, ऑफिस का प्रेशर, दुकान की चिंता, घर की जिम्मेदारी, बच्चों की फीस, माँ बाप की दवाइयाँ और ऊपर से समाज का दबाव। हर आदमी अंदर से मजबूत दिखना चाहता है, लेकिन हर आदमी अंदर से टूट भी रहा है। कोई खुलकर बोल नहीं पाता, क्योंकि मर्द से उम्मीद की जाती है कि वो बोले नहीं, बस निभाए। पहले के मर्द और आज के मर्द में फर्क अगर आप थोड़ा पीछे जाएं तो आपको एक फर्क साफ दिखेगा। पहले के मर्द ज्यादा बातें नहीं करते थे, लेकिन उनमें दम होता था। वो खेत में काम करते थे, पसीना बहाते थे, रात को चैन से सोते थे। आज का मर्द एसी में बैठता है, कुर्सी पर दिन भर झुका रहता है, रात को मोबाइल स्क्रॉल करता है और नींद से ज्यादा थकान लेकर सोता है। खाना वही नहीं रहा, सोच वही नहीं रही और शरीर तो सबसे ज्यादा बदल गया। कमजोरी का नाम कोई नहीं लेता, समाज में एक अजीब सी चुप्पी है। कोई खुलकर नहीं कहता कि वो कमजोर महसूस कर रहा है, क्योंकि कमजोरी मान लेना मर्दानगी पर सवाल जैसा समझा जाता है। लेकिन सच यह है कि आज बहुत सारे आदमी अंदर से खाली महसूस कर रहे हैं। एनर्जी नहीं रहती, उत्साह नहीं रहता, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है और मन भारी सा रहने लगता है। यह सब अचानक नहीं होता, यह धीरे धीरे जमा होती चीज है। डॉक्टर, दवाइयाँ और डर। जब आदमी बहुत परेशान होता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर कुछ सवाल पूछता है, कुछ टेस्ट लिख देता है और फिर कुछ गोलियां। शुरू में लगता है हाँ अब ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर वही डर, अगर आदत पड़ गई तो, अगर बिना दवा कुछ ठीक ही ना हुआ तो। और फिर आदमी खुद को रोक लेता है, क्योंकि हर मर्द अंदर से चाहता है कुछ ऐसा हो जो नेचुरल हो, जो धीरे धीरे ताकत लौटाए, जो शरीर के साथ दुश्मनी ना करे। देसी चीजों से डर क्यों लगने लगा? एक समय था जब घर में हर बीमारी का हल रसोई में ही मिल जाता था। दादी कहती थी खाने को ठीक रखो, रात को हल्का रखो और सब्र रखो। नानी कहती थी जो चीज जमीन से आती है वही असली ताकत देती है। लेकिन आज हम पैकेट पर ज्यादा भरोसा करते हैं और कुदरत पर कम। हमें लगता है देसी चीजें स्लो होती हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि स्लो चीजें ही टिकाऊ होती हैं। रात का वक्त और आदमी की सोच। दिन भर आदमी भागता है, रात को पहली बार वो खुद से मिलता है। कमरा शांत होता है, लाइट धीमी होती है और दिमाग सवाल पूछने लगता है, मैं ऐसा क्यों हो गया? मेरे अंदर वो बात कहाँ चली गई? मैं पहले जैसा क्यों नहीं रहा? रात सिर्फ आराम का वक्त नहीं है, रात शरीर की मरम्मत का वक्त है। लेकिन हम रात को सबसे ज्यादा बिगाड़ देते हैं। देर से खाना, भारी खाना, फिर मोबाइल, फिर नींद अधूरी और अगला दिन फिर उसी थकान के साथ। मर्दानगी का असली मतलब, मर्दानगी सिर्फ ताकत नहीं है, मर्दानगी संतुलन है। अपने शरीर को समझना, अपने मन को संभालना और अपनी जरूरतों को पहचानना। जो आदमी खुद को समझ ले वही असली मजबूत आदमी होता है। लेकिन ये समझ एक दिन में नहीं आती, इसके लिए रुकना पड़ता है, सोचना पड़ता है और पुराने रास्तों को नए नजरिए से देखना पड़ता है। यह कहानी क्यों जरूरी है? यह कहानी किसी एक आदमी की नहीं है, यह हर उस आदमी की कहानी है जो बाहर से ठीक दिखता है और अंदर से जूझ रहा है, जो चाहता है कोई ऐसा तरीका मिले जो महंगा ना हो, जो मुश्किल ना हो, जो रोजमर्रा की जिंदगी में फिट बैठे, कुछ ऐसा जो रात के वक्त शरीर को सहारा दे, दिमाग को आराम दे और अंदर से फिर से एक नई जान फूंके। अभी असली बात नहीं आई है, अभी तक जो आपने सुना वो सिर्फ भूमिका है। असली बात अभी बाकी है, असली राज अभी खुलना बाकी है। अभी हम उस दरवाजे तक पहुंचे हैं जिसके पीछे एक पुरानी लेकिन भूली हुई समझ छुपी है। एक ऐसी चीज जिसे लोग हल्के में लेते हैं, लेकिन जिसने पीढ़ियों तक लोगों को संभाला है। अगर आप ध्यान से देखें तो इंसान की सबसे बड़ी समस्या बीमारी नहीं होती, बल्कि असंतुलन होती है। जब शरीर, दिमाग और दिनचर्या एक लाइन में नहीं चलते, तभी परेशानी शुरू होती है। आज का आदमी हर चीज तेज चाहता है, तेज रिजल्ट, तेज ताकत, तेज बदलाव। लेकिन शरीर तेज नहीं चलता, शरीर समझदारी से चलता है। समय बदल गया, आदतें नहीं बदली। हम अभी भी वही खाना खाते हैं जो दिमाग को तो अच्छा लगता है, लेकिन शरीर को भारी पड़ता है। हम वही दिनचर्या अपनाते हैं जो मोबाइल के हिसाब से बनी है, न कि शरीर के हिसाब से। सुबह देर से उठना, दोपहर को जल्दी जल्दी खाना, शाम को थकान और रात को बिना भूख के भी भर के खाना। फिर हम कहते हैं पता नहीं क्या हो गया है। शरीर बोलता है, हम सुनते नहीं। शरीर बहुत ईमानदार होता है, वो पहले इशारे देता है। हल्की थकान, थोड़ा चिड़चिड़ापन, नींद का ठीक से ना आना, सुबह उठते ही भारीपन। लेकिन हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। हम सोचते हैं काम का दबाव है, थोड़ा चल जाएगा। लेकिन शरीर चलाने की चीज नहीं है, समझने की चीज है। पुराने लोग क्यों ज्यादा टिकाऊ थे? आपने कभी गौर किया है? पहले के लोग ज्यादा साल जिए, कम दवाइयां ली और ज्यादा काम किया। क्यों? क्योंकि उनकी जिंदगी में एक बात
आदत साफ थी, रूटीन, उठने का समय तय, खाने का समय तय, सोने का समय तय। आज हमारा कुछ भी तय नहीं है और जो चीज बिना टाइम के चले वो टूटती ही है। मर्द और जिम्मेदारियों का बोझ मर्द होना आज के जमाने में कोई आसान बात नहीं। घर का खर्च, बच्चों का भविष्य, माँ बाप की उम्मीदें, समाज का दबाव, इन सब के बीच मर्द खुद को सबसे आखिर में रख देता है। उसे लगता है पहले सब ठीक हो जाए फिर मैं देख लूंगा, लेकिन जब तक वो देखता है शरीर बहुत कुछ खो चुका होता है। रात, सबसे अहम वक्त। पुराने लोग रात को बहुत अहम मानते थे। रात को हल्का खाना, जल्दी सोना और दिमाग को आराम, क्योंकि रात में शरीर खुद को ठीक करता है। दिन में जो टूटता है रात में वही जुड़ता है। लेकिन आज हम रात को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। लेट नाइट, भारी खाना और दिमाग में हजारों बेकार की बातें। थकान सिर्फ शरीर की नहीं, आज की थकान दिल की भी है। जब आदमी खुद से खुश नहीं होता तो शरीर भी साथ छोड़ देता है। मन भारी रहता है, काम में मन नहीं लगता और छोटी चीजें बड़ी लगने लगती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आदमी कमजोर है, इसका मतलब ये है कि उसे सही सहारा नहीं मिल रहा। महंगी चीजें, खाली असर। आज मार्केट में हजारों प्रोडक्ट हैं। हर कोई कहता है ये खाओ ताकत आ जाएगी, ये लो एनर्जी बढ़ जाएगी, लेकिन ज्यादातर चीजें थोड़ी देर का जोश देती हैं और बाद में और ज्यादा थका देती हैं, क्योंकि वो शरीर को उधार की ताकत देती है, अपनी ताकत नहीं। असली ताकत कहाँ से आती है? असली ताकत शोर से नहीं आती, असली ताकत धीरे धीरे बनती है। वो चीजें जो रोज ली जा सकें, जो शरीर से लड़े नहीं, जो अंदर से काम करें। ऐसी चीजें जो रात के वक्त शरीर को सहारा दें, न कि उसे और थका दें। क्यों देसी समझ फिर से जरूरी है? देसी समझ कोई जादू नहीं है, ये अनुभव है, पीढ़ियों की टेस्टिंग है। जिस चीज ने 100 साल काम किया वो आज भी काम कर सकती है अगर सही तरीके से अपनाई जाए। समस्या देसी चीजों में नहीं, हमारी अधूरी समझ में है। आदमी क्या चाहता है? सच में आज का आदमी जिम का पोस्टर नहीं चाहता, वो स्लो लेकिन पक्का बदलाव चाहता है। वो चाहता है सुबह उठे तो हल्कापन हो, दिन में काम करने का मन हो और रात को शरीर शांत हो। वो चाहता है कि खुद पर भरोसा लौट आए। अब बात धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। अब तक हमने समझा समस्या क्या है, गड़बड़ी कहाँ है और गलती किसकी है। अब अगले हिस्से में हम उस मोड़ पर आएंगे जहाँ से असल रास्ता दिखने लगेगा। एक ऐसी देसी चीज जिसे लोग मामूली समझते हैं, लेकिन जिसका असर धीरे धीरे बहुत गहरा होता है। अब तक आपने जिंदगी की थकान समझी, शरीर की हालत समझी और ये भी समझा कि आज का मर्द क्यों अंदर से टूटता जा रहा है। अब सवाल ये है, इसका हल क्या है? महंगा जिम, महंगी दवाइयाँ या फिर ऐसे प्रोडक्ट जो थोड़ी देर जोश दिखाए और बाद में शरीर को और थका दें? नहीं, असल हल इतना सादा है कि लोग उसे देखकर नजरअंदाज कर देते हैं। रसोई में छुपी ताकत। हमारी रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं है, वो एक छोटा सा खजाना है, लेकिन हम उस खजाने को तभी तक समझते हैं जब तक भूख लगी हो। ताकत की बात आते ही हम बाहर देखने लगते हैं, जबकि असली चीज हमारे सामने ही रखी होती है। एक मामूली चीज, बड़ा असर। हर घर में मिलने वाली, हर रसोई में पाई जाने वाली और हर किसी को जानी पहचानी चीज, जीरा। हाँ, वही जीरा जो दाल में जाता है, सब्जी में पड़ता है और तड़के में खुशबू देता है। लेकिन जिस जीरे को हम स्वाद बढ़ाने की चीज समझते हैं, असल में वही शरीर के लिए बहुत गहरी ताकत रखता है। कच्चा नहीं, भुना हुआ। यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, कच्चा और भुना हुआ दोनों एक जैसे नहीं होते। जब जीरे को हल्की आंच पर भुना जाता है तो उसका स्वभाव बदल जाता है, उसकी गर्म तासीर संतुलित हो जाती है, उसकी खुशबू गहरी हो जाती है और उसका असर धीरे लेकिन पक्का हो जाता है। यही वजह है कि पुराने लोग सीधा नहीं, भुना हुआ जीरा इस्तेमाल करते थे। मर्द को राक्षस का मतलब समझिए। अब यहाँ एक बात साफ समझना जरूरी है, जब कहा जाता है मर्द को राक्षस बनाता है तो इसका मतलब कोई डरावनी चीज नहीं है। इसका मतलब है कमजोर से मजबूत, थके हुए से एनर्जेटिक और डगमगाते मन से स्थिर आत्मविश्वास तक का सफर। राक्षस यहाँ ताकत का प्रतीक है, कंट्रोल का प्रतीक है और अंदर की आग का प्रतीक है। भुना जीरा शरीर में क्या करता है? भुना हुआ जीरा शरीर के अंदर धीरे धीरे काम करता है। ये अचानक उछाल नहीं देता, बल्कि अंदर की गड़बड़ी को संतुलित करता है, पाचन को सुधारता है, पेट की भारीपन को कम करता है, शरीर में गर्मी का सही संतुलन बनाता है और सबसे जरूरी, शरीर की अंदरूनी एनर्जी को जगाता है। जब पाचन ठीक होता है तो ताकत अपने आप बनती है। यही बात ज्यादातर लोग नहीं समझते। पेट और ताकत का कनेक्शन। आज का मर्द सीधा ताकत की बात करता है लेकिन पेट को भूल जाता है। जब पेट भारी रहता है तो शरीर सुस्त रहता है। जब खाना ठीक से पचता नहीं तो ताकत कहाँ से आएगी? भुना हुआ जीरा पेट की आग को सही दिशा देता है, न ज्यादा न कम, और यही संतुलन मर्द की असली ताकत की नींव बनता है। रात का इस्तेमाल क्यों कहा गया है? अब सवाल आता है, रात में ही क्यों? क्यों दिन में नहीं? क्योंकि रात शरीर का रीसेट टाइम होता है। जो दिन भर बिगड़ा, जो थका, जो कमजोर पड़ा, रात में वही सुधरता है। अगर इस वक्त शरीर को सही सहारा मिल जाए तो असर कई गुना बढ़ जाता है। कैसे लिया जाता है? सामान्य तरीका। पुराने समय में कोई भारी तरीका नहीं था, सादगी ही नियम था। थोड़ी मात्रा, नियमितता और सब्र। हल्की आंच पर जीरा भूनना, उसकी खुशबू आने तक, फिर उसे ठंडा करके सहेज कर रखना। रात के वक्त
हल्के तरीके से इस्तेमाल करना, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई ओवरडोज नहीं, तुरंत असर क्यों नहीं दिखता, यह कोई जादू नहीं है। जो चीज सालों से बिगड़ा है वो एक रात में ठीक नहीं होता, लेकिन जो आदमी सब्र रखता है वो कुछ ही दिनों में खुद फर्क महसूस करने लगता है। नींद में सुधार, सुबह हल्कापन और दिन में थोड़ा ज्यादा मन लगना, यही संकेत है कि शरीर सही रास्ते पर जा रहा है। डरने की जरूरत नहीं। बहुत लोग सोचते हैं गर्म चीज है, कहीं नुकसान न कर दे, लेकिन हर चीज की तरह इसका भी नियम है। सीमित मात्रा, सही वक्त और सही तरीका, तभी फायदा मिलता है। अति हमेशा नुकसान करती है, चाहे वो अच्छी चीज ही क्यों न हो। ये क्यों काम करता है? क्योंकि ये शरीर को बाहर से नहीं अंदर से तैयार करता है। न कोई दिखावा, न कोई झूठा वादा। धीरे धीरे शरीर खुद अपनी ताकत पहचानने लगता है। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी हमने सिर्फ शुरुआत की है। अगले हिस्से में हम बात करेंगे सही मात्रा, किन लोगों को नहीं लेना चाहिए, आम गलतियां और वो चीजें जो असर को दोगुना कर देती हैं। अब तक आपने समझ लिया कि भुना हुआ जीरा कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक धीमी लेकिन गहरी प्रक्रिया है। अब सवाल ये आता है, इसे सही तरीके से कैसे अपनाया जाए, क्योंकि गलत तरीका अच्छी चीज को भी बेअसर बना देता है। सही मात्रा क्या है, यही सबसे बड़ी गलती होती है। लोग सोचते हैं अगर थोड़ा फायदा है तो ज्यादा लेने से ज्यादा फायदा होगा, यही खेल बिगड़ता है। देसी चीजें दवा नहीं होती, वो अनुशासन मांगती हैं। भुना हुआ जीरा हमेशा सीमित मात्रा में लिया जाता है, इतनी मात्रा जो शरीर को सहारा दे, न कि उस पर बोझ बने। याद रखिए, कम लेकिन नियमित ज्यादा, लेकिन कभी कभी से कहीं बेहतर है। लेने का सही वक्त रात को, जब खाना हल्का हो, दिमाग शांत हो और शरीर आराम की तैयारी में हो, वही वक्त सबसे असरदार होता है। खाने के तुरंत बाद नहीं, बहुत देर बाद भी नहीं, एक ऐसा समय जब पेट खालीपन की ओर हो और शरीर अंदर से रिसीव करने को तैयार हो। किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए? हर चीज हर किसी के लिए नहीं होती। अगर किसी को बहुत ज्यादा गर्म तासीर की परेशानी हो, पेट में जलन रहती हो या कोई गंभीर समस्या चल रही हो, तो बिना समझे कोई भी चीज शुरू नहीं करनी चाहिए। देसी नुस्खा भी समझदारी मांगता है। शरीर की सुनिए, जल्दबाजी मत कीजिए। आम गलतियां जो लोग करते हैं, सबसे पहली गलती ओवर यूज, दूसरी गलती कुछ दिन लेकर छोड़ देना, तीसरी गलती रात को भारी खाना और ऊपर से असर की उम्मीद। याद रखिए, अगर आप शरीर को दिन भर थकाते हैं और रात को भी बोझ डालते हैं तो कोई चीज पूरा काम नहीं करेगी। असर को बढ़ाने वाली आदतें, भुना हुआ जीरा अकेला जादू नहीं करता, उसके साथ कुछ छोटी छोटी आदतें जुड़ जाएं तो असर कई गुना बढ़ जाता है। जैसे रात को हल्का खाना, मोबाइल जल्दी बंद करना, नींद पूरी करना और दिमाग को थोड़ा शांत रखना। ये सब मिलकर शरीर को नया बैलेंस देते हैं। असली बदलाव कहाँ दिखता है? असली बदलाव आईने में नहीं, अंदर महसूस होता है। सुबह उठते वक्त थोड़ा हल्कापन, दिन में काम करने का मन और रात को बेहतर नींद। धीरे धीरे आत्मविश्वास लौटता है और यही राक्षस बनने का असल मतलब है। न कि दिखावा, न शोर, बल्कि अंदर की स्थिर ताकत। सब्र सबसे जरूरी है। आज की दुनिया सब कुछ तुरंत चाहती है, लेकिन शरीर तुरंत नहीं बदलता। जो आदमी सब्र रखता है वही असली फायदा देखता है। जो रोज खुद से लड़ता है वो जल्दी हार जाता है, और जो खुद को समझता है वो धीरे धीरे मजबूत बनता है। आज आपने कोई चमत्कार नहीं सुना, आज आपने कोई झूठा वादा नहीं सुना, आज आपने सिर्फ एक पुरानी भूली हुई समझ को नए नजरिए से देखा है। याद रखिए, ताकत बाहर से नहीं आती, ताकत बनती है रात में, शांति में और सही आदतों के साथ। अगर आपको लगा कि यह बात कहीं न कहीं आपसे जुड़ती है तो इसे नजरअंदाज मत कीजिए। अपने शरीर को दुश्मन नहीं, साथी बनाइए। धीरे चलिए, सही चलिए और टिकाऊ चलिए। अगर यह जानकारी आपको काम की लगी हो तो इसे आगे बढ़ाइए, और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही सच्ची, देसी और समझदारी वाली बातें, तो जुड़े रहिए, क्योंकि असली ताकत दिखाने में नहीं, महसूस करने में होती है।